नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी, जो 1873 में छपी थी। जी मतलब गुलामी। जी। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल तर्क है उन्हें समझें। बिल्कुल। ये किताब असल में भारतीय समाज में जो ब्राह्मणवाद था, जातिवाद, शोषण, हाँ। उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज थी। हाँ, तो चलिए देखते हैं जी कि फुले ने ये जो दलितों, शूद्रों और स्त्रियों की गुलामी की बात की, उसे कैसे समझाया है। शुरुआत ही देखें तो फुले सीधे सीधे ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों को चुनौती देते हैं। हाँ, मतलब वो व्यवस्था जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना गया जन्म के आधार पर। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि वेद, पुराण, मनुस्मृति ये सब शूद्रों और अति शूद्रों के शोषण के औजार हैं। सोचिए उस वक्त ये कहना। हाँ, कितनी बड़ी बात रही होगी। सीधे धर्म ग्रंथों पर ही सवाल। बिल्कुल। और फुले ने सिर्फ सवाल नहीं उठाया, उन्होंने समझाया कि देखो कैसे इन कथाओं से, इन नियमों से ब्राह्मणों ने समाज में ऊंच नीच का एक ढांचा बनाया और फिर कहा कि ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। अच्छा। ताकि वो हमेशा वैसा ही बना रहे। उन्होंने दिखाया कि ये ग्रंथ असल में शोषण को सही ठहराने के तरीके थे। मतलब एक तरह से मानसिक गुलामी। हाँ बिल्कुल, एक सोची समझी रणनीति थी ये। और फिर वो एक कदम और आगे जाते हैं, एक ऐतिहासिक तर्क देते हैं। हाँ, आर्य आक्रमण वाला सिद्धांत। हाँ, कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया, जिन्हें बाद में शूद्र कहा गया, और फिर उन्हें गुलाम बना लिया। और इस गुलामी को सही ठहराने के लिए धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल किया। जी, ये सिद्धांत उस वक्त बहुत मायने रखता था। फुले का मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं था। अच्छा, क्या था फिर? वो असल में ब्राह्मणों के इस दावे को काटना चाहते थे कि वो जन्म से श्रेष्ठ हैं, को दबाया है। एग्जैक्टली। और इससे शूद्रों अति शूद्रों को एक नई पहचान देने की कोशिश थी कि तुम हीन नहीं हो, तुम इस देश के मूल स्वामी हो। लेकिन इस सिद्धांत पर तो आज शायद सवाल उठते हैं ऐतिहासिक रूप से। हाँ, देखिए आज की रिसर्च, जेनेटिक्स वगैरह वो आर्य प्रवासन या आक्रमण को लेकर ज्यादा जटिल बातें कहती हैं। फुले का विवरण थोड़ा सरल था। तो क्या फिर ये बात मायने नहीं रखती? नहीं, फुले के लिए ये एक राजनीतिक और सामाजिक हथियार था। बात इसकी ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा इस पर थी कि इसने ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर कैसे चोट की और शोषितों में आत्मसम्मान जगाया। उन्होंने तो ब्राह्मणों को धार्मिक दलाल तक कहा। अच्छा। कि ये ईश्वर और मोक्ष के नाम पर लोगों को बस बहकाते हैं, अपना फायदा देखते हैं। लेकिन गुलामगिरी सिर्फ मतलब पुरानी बातों का विश्लेषण या आलोचना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आगे का रास्ता भी है। हाँ, समानता, शिक्षा, आत्मसम्मान, इन सब की मांग। और इसमें शिक्षा का रोल सबसे बड़ा माना उन्होंने। हाँ, वो उनका प्रसिद्ध कथन है ना, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, पूरा जो है वित्त बिना शूद्र खिन। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शिक्षा उनके लिए सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं थी। हाँ, सोचने समझने की शक्ति, नैतिकता, प्रगति। और ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर स्कूल खोले, लड़कियों के लिए, दलितों के लिए। हाँ, और कितना विरोध झेला होगा उन्होंने। बहुत ज्यादा पत्थर फेंके गए उन पर, समाज से निकालने की धमकी मिली, पर वो लगे रहे। ये वाकई में शिक्षा को मुक्ति का हथियार बनाना था। जी। एक और बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, उन्होंने ये किताब अमेरिका के लोगों को समर्पित की है जिन्होंने दास प्रथा खत्म की। हाँ, ये फुले की ग्लोबल सोच दिखाता है। कैसे? वो समझ रहे थे कि भारत में जाति वाली गुलामी हो या अमेरिका में नस्ल वाली, दोनों ही शोषण के रूप हैं, अमानवीय हैं। वो दुनिया भर में जो आजादी और बराबरी की लड़ाइयां चल रही थी, उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। मतलब न्याय की लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं होती। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने महिलाओं के मुद्दे, बाल विवाह, विधवाओं की समस्याएं, इन पर भी बहुत जोर दिया। स्त्री शिक्षा को जरूरी माना। तो कुल मिलाकर देखें तो गुलामगिरी सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती। नहीं, ये तो एक तरह का घोषणा पत्र लगता है, सामाजिक क्रांति का। सही कहा आपने। इसने भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलनों की नींव रखी है। और आज भी ये प्रासंगिक है। यकीनन। जातिवाद, अंधविश्वास, भेदभाव, ये लड़ाई तो आज भी चल रही है। फुले ने जो सवाल उठाए थे वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा प्रेरणा है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। फुले ने करीब 150 साल पहले कहा कि शिक्षा गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हाँ। आज अगर हम देखें तो जिन सामाजिक ढांचों की, जिन सोच की आलोचना गुलामगिरी करती है, उन्हें बदलने में शिक्षा असल में कितनी कामयाब हो पाई है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पे सोच